जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सबका? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो बहरिया टाउन कराची में अगर बात की जाए 125 गज़ के प्लॉट्स की, 250 गज़ के प्लॉट्स की, तो इसकी करंट सिचुएशन जो है इस टाइम अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा जो है सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इस टाइम स्ट्रॉन्ग है। यानी अगर देखा जाए एक होती है डिमांड, एक होती है सप्लाई। तो इस टाइम जो है बायर हमारा मार्केट के अंदर बहुत कम है। अगर आपने प्लॉट अपना सेल करना है उसकी ऑफ़र आते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम लोग पहले क्योंकि ब्रॉडकास्ट लिस्टें वगैरह हम लोगों ने बनाई हुई होती थी, तो हम लोग अपना कोई भी प्लॉट हमारे पास कंफर्म क्लाइंट का आता था तो हम अपने जो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं जो इसमें डेली बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग सेंड करते थे। तो हमारे पास उसी टाइम 10 बायर खड़े हो जाते थे कि ये प्लॉट हमें सेल कर दें या ये वाला प्लॉट हमें दे दें, या उसकी ऑफ़र्स डिफरेंट ऑफ़र्स जो हैं वो आना शुरू हो जाती थी। बट अगर बात की जाए इस टाइम जो करंट सिचुएशन है, इस टाइम मार्केट के अंदर बायर की सिचुएशन नहीं है। अगर आपने अपना कोई भी प्लॉट सेल करना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आपका प्लॉट बिक जाता है, बट ये है कि जितने का आप बेचना चाह रहे हैं उतने का नहीं बिक पाता। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे प्रेसेंट्स की जिसमें चेंजिंग जो है, जिसमें काम जो है बहुत तेज़ी से होता था, बट आजकल उसकी मार्केट वैल्यू कहाँ पे स्टैंड कर रही है और आपके पास बायर किस जगह पे स्टैंड कर रहा है। जी हाँ, तो आज जो है प्रीसेंट 15A, 15B, 10B और जो फाइल्स का काम होता है बहरिया टाउन कराची के अंदर, इसमें पहले तो बहुत सारी फाइल्स होती थी, बट इस टाइम हमारे पास सिर्फ 3 प्रीसेंट्स हैं फाइल के। 3 कौन से हैं? 61, 62 और 63। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं 15A और 15B की, क्योंकि इस टाइम सबसे अगर देखा जाए जो रेडी प्लॉट्स में हमारे पास इस टाइम ऑप्शन अवेलेबल है वो कम बजट में और स्टार्टिंग में जो ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ से आपके प्लॉट्स शुरू होते हैं 125 गज़ के, वो सबसे पहले यही ब्लॉक आपके पास आते हैं। 15 आता है, 14 आता है, 15A है, 15B है। तो 15A और 15B में भी प्राइसेस में काफ़ी फ़र्क आया। यानी जिन लोगों ने परचेजिंग की हुई थी अराउंड 60 टू 65 लाख की ब्रैकेट में, तो आज उसकी प्राइसेस काफ़ी हद तक डाउन है। ठीक है, अगर जिन लोगों ने परचेज़ किया हुआ था 60-65 में, तो उनका प्लॉट इस टाइम उतने का सेल नहीं होता। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप फ़ौरन उसको सेल करना चाहते हैं, तो आप एज़ पर मार्केट जो प्राइसेस है उस पर सेल भी कर सकते हैं। बट मगर अगर आप उसको लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहें तो आने वाले दिनों में मज़ीद इसकी प्राइसेस बेहतर ही होंगी, क्योंकि एक सिचुएशन होती है ना मार्केट की, जिसमें आपके पास इस टाइम फ्लड की सिचुएशन है। पहले कोविड का टाइम था, कोविड में प्राइसेस आपकी बहुत अच्छी थी, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी आज वो अपने बहुत अच्छे प्रॉफिट में स्टैंड कर रहे हैं। मगर इस टाइम जो सिचुएशन है, एक तो पॉलिटिकल इश्यूज जो चल रहे हैं काफ़ी हद तक उसमें प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी जो है उसकी हमारी जो मार्केट है प्रॉपर्टी की वो स्टेबल नहीं हो रही। सिर्फ बहरिया टाउन कराची की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है इस टाइम सिचुएशन हर चीज़ की जो है वो आप कह लें कि डाउन के ऊपर ही चल रही है। काफ़ी ज़्यादा करेंसीज के अंदर भी जो है लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट उनकी भी चीज़ें जो हैं, प्राइसेस जो हैं वो इस टाइम डाउन के ऊपर चल रही हैं। तो इसी तरीके से प्रॉपर्टी की भी जो सिचुएशन है वो यही है कि आपकी प्राइसेस काफ़ी हद तक डाउन चल रही हैं। तो 15A 15B कहाँ तक गया था और कहाँ तक अभी जो है इस टाइम जो इस करंट सिचुएशन में स्टैंड कर रहा है, वो ये सिचुएशन है कि 60 62 65 लाख तक अगर आपका प्लॉट गया है, तो इस टाइम अगर आप प्लॉट सेल करने के लिए जाएंगे तो अराउंड आपका प्लॉट सेल होगा 47 से 50 लाख की ब्रैकेट में। जो ऑफर स्टैंड होती हैं अराउंड 50 लाख की ब्रैकेट में स्टैंड होती हैं। बट आप अपना एक मार्केट रेट के हिसाब से अगर प्राइस सेट करते हैं, जैसे कि 50 लाख से 55 लाख की ब्रैकेट की प्राइस आप सेट कर लें, तो आपकी ऑफ़र्स जो हैं वो आना स्टैंड हो जाएंगी, यानी आना शुरू हो जाएंगी। 50 से 55 लाख की ब्रैकेट की जो प्राइसेस है वो बहुत अच्छी है इस टाइम 15A और 15B की। अब चलते हैं 10B की तरफ। 10B में भी 125 गज़ के प्लॉट्स हैं। काफ़ी लोगों ने वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से शुरू किया हुआ है। ऑलरेडी हमारे अपने प्रोजेक्ट जो हैं वो वहाँ पे भी बन रहे हैं। इस दफ़ा अगर बात की जाए, जो प्राइसेस थी सबसे पीक पॉइंट अराउंड 65 लाख की ब्रैकेट में प्लॉट जो हैं इजीली ट्रेड हो जाते थे 10B के अंदर। बट इस टाइम जो है करंट सिचुएशन की बात करें कि हाजिर इस टाइम आपका प्लॉट का रेट क्या होगा, अराउंड यानी कि हमारे पास जो इस टाइम ऑप्शन जो अवेलेबल हैं 50 से 55 लाख की ब्रैकेट की, यानी कि आपका हर परसेंट के अंदर अराउंड 10 लाख की प्राइसेस का गैप आया है। जी हाँ, यानी कि इतना डिफरेंस आपका अभी भी स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे आके अभी इस टाइम अगर बात की जाए करंट सिचुएशन की, तो आपके रेट थोड़े स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में अभी हम लोग 100% नहीं कह सकते कि ये आपका प्रॉफिट की तरफ ही जाएगा या प्राइसेस आपकी बेहतर ही होंगी,
इस टाइम आपकी जो है वो मार्केट यहाँ तो प्लस भी जा सकती है, या थोड़ी सी माइनस और भी हो सकती है। वो इस वजह से कि जब तक आपके ये सारे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ जो है, जैसे फ्लड का सिलसिला बहुत बड़ा सिंध के अंदर जो है इस टाइम बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं, उसके हवाले से लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से चीज़ें भी महंगी होती जा रही हैं। यानी कि जो डेली बेसिस की नीड्स हैं आपकी, वो उस हवाले से देखा जाए तो वो भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस को टच कर रही हैं। इसी तरीके से प्रॉपर्टी के रेट्स जो है वो इसी वजह से, क्योंकि इन्वेस्टर नहीं है, आपका नया परचेज़र नहीं है, बाहर से ओवरसीज़ कस्टमर जो हैं वो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे। वो किस वजह से नहीं, क्योंकि डेली बेसिस के जो टैक्सेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं वो डेली बेसिस के जो है वो हर रोज़ एक नया इशू हमें नज़र आता है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो हमारी डाउन हो रही हैं, क्योंकि नया इन्वेस्टर नहीं है। जब तक आपके पास एक नया बायर नहीं आएगा, मार्केट के अंदर इन्वेस्टर आना शुरू नहीं होंगे, तो आपकी प्राइसेस को स्टेबल होते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो बात करते हैं पिक्सल 61, 62, 63 की। काफ़ी सारे लोग जो है वो डेली बेसिस की ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो डेली बेसिस की ट्रेडिंग में ये होता है कि आप स्टॉक का भी काम करते हैं, तो उसमें भी प्राइसेस जो हैं वो कभी हाई जा रही होती हैं, कभी लो जा रही होती हैं। तो सेम जो फाइल का सिलसिला होता है, क्योंकि पहले तो अनलिमिटेड फाइल्स होती थी, बट इस टाइम हमारे पास सिर्फ यही फाइल्स जो हैं इस टाइम मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। बट आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी मिलेगी कि इसका जो है ऑन ग्राउंड होते हुए आपको नज़र भी आएंगे। बट इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा चीज़ों को क्लियर करते हुए, क्योंकि 61, 62, 63 जो लोकेशन आपकी स्टैंड कर रही है वो सबसे एंड पे है, क्योंकि उसको बनते हुए काफ़ी सारे लोगों को एडजस्ट किया गया है। वो 61, 62, 63 के अंदर जिन लोगों के प्लॉट आउटसाइड पे चले गए थे, आज भी उनकी प्राइसेस, जो प्लॉट सेल करते थे 7-8 लाख रुपए का, आज भी उस प्लॉट की वैल्यू जो है वो 25 लाख के करीब है। 61 का अगर आप प्लॉट लेते हैं तो उसकी डेली बेसिस की प्लॉट की जो प्राइसेस है वो चेंज होती हैं। इसी तरीके से 62 की भी होती है, 63 की भी होती है। तो अगर आपने अपना इन प्लॉट्स के अंदर, या काफ़ी सारे लोगों के पास तो ऑलरेडी भी हैं, तो अगर वो अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं या इस जगह पे कोई प्लॉट कम प्राइसेस के अंदर परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप जो है डेली बेसिस पे उसकी अपडेट ले सकते हैं। डेली बेसिस पे हमारे साथ कांटेक्ट करके आप प्राइसेस की जो है वो अप एंड डाउन का कंफर्म कर सकते हैं कि अगर आपने प्लॉट सेल करना है तो आज की प्राइसेस अगर स्टैंड कर रही है 22-23 लाख पे स्टैंड कर रही है, कल की प्राइसेस होती हैं 20 लाख की, तो कोई डीलर अपने पास से 2-3 लाख रुपए जेब से नहीं भरेगा। जी हाँ, तो इसी तरीके से आपको डेली बेसिस पे एक मार्केट प्राइस को चेक करना होता है जब भी आपने कोई चीज़ सेल करनी है या परचेज़ करनी है। तो अगर इन चीज़ों की आपने डेली बेसिस की अपडेट ना ली तो आपको या तो लॉस होगा, या आप जो है अपनी फाइलें अपने हाथ में लेके बैठे रहेंगे। तो इन चीज़ों की अपडेट्स में रहने के लिए, चीज़ों को कंफर्म करने के लिए आपको हमारे चैनल एज एसोसिएट को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग डेली बेसिस की वीडियोस जो है अपलोड करते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के प्रीसेट्स जो हमारे पास है, जिसमें 125 गज़ के भी हैं, 250 गज़ के भी हैं, 500 गज़ के भी हैं, बैरिया होम्स जो विलास बैरिया टाउन ने बनाए हैं, या प्राइवेट बिल्डर्स जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनकी भी अपडेट्स जो है हम वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। और मज़ीद अगर आपको किसी भी बात की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप मेरे दिए गए नंबर्स पे भी हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर से बेहतर रहनुमाई करेंगे। जज़ाकल्लाह।